नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक बार फिर से महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के ज्योग्राफी प्रैक्टिकल से रिलेटेड बातें यहां पर होने वाली हैं। काफी सवाल चल रहे हैं ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के बारे में। रेगुलर विद्यार्थियों की बात हो रही है, ध्यान रखिए, फर्स्ट सेमेस्टर के रेगुलर विद्यार्थियों के जिनके एग्जाम हो चुके हैं, अब यहाँ पर प्रैक्टिकल की नोटिस आए हुए हैं। कुछ कॉलेज के आ चुके हैं, कुछ कॉलेज के आना बाकी हैं। तो ध्यान रखें, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का जो फर्स्ट सेमेस्टर का रेगुलर विद्यार्थियों का होने वाला है, इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, कितने नंबर में आप पास हो जाएंगे, क्या पढ़े कि पास हो जाएं। कुछ भी नहीं किया मैंने अभी तक, लेकिन मुझे कल प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर लाने हैं। मैं क्या कर सकता हूं, अंतिम जो रात बची है इसमें क्या करना है, इस सभी चीजों के बारे में ज्योग्राफी प्रैक्टिकल से रिलेटेड बातें यहां पर होने वाली है। देखो, बिल्कुल भी नहीं किया तो भी आपको यहां पर जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। बिल्कुल आप अपना बेहतर प्रैक्टिकल कल दे पाएंगे, ध्यान रखें। दूसरा बता दूं कि जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है उनके लिए तो कोई आवश्यकता ही नहीं है ऐसी चीजों की बताने की, वो तो ऑलरेडी मतलब प्रिपेयर है। बस अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं किस हिसाब से आपको कल का प्रैक्टिकल देना है। कल परसों जब भी आपके इस वीक में प्रैक्टिकल होने वाले, जैसे हमारे एलबीएस कॉलेज कोटपुतली में 5 फरवरी से प्रैक्टिकल होने वाले, जिसका टाइम टेबल ऑलरेडी मैंने डाल दिया था। वहीं से सवाल निकल के आ रहा था, प्रैक्टिकल कैसे होगा, क्या हम कर सकते हैं बेहतर तरीके से, सारी जानकारी अवेलेबल होने वाली है। आज के वीडियो में बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी। अब देखो, जब भी कोई वीडियो बनता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके पूरे प्रोस्पेक्टस के बारे में कि क्या उसकी मूल जो जानकारी होने वाली उसके बारे में बात करते हैं, फिर हम क्या बेहतर कर सकते हैं उसमें, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं भैया, राजस्थान यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर रेगुलर है ना, कि यहाँ रेगुलर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है, ध्यान रखें, उनके ज्योग्राफी प्रैक्टिकल से रिलेटेड बातें हम कर रहे हैं। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जयपुर दौसा के जो कॉलेज आते हैं उनके प्रैक्टिकल में ये सारा फॉलो करना है, ध्यान रखें, ये चीज ही रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं तो ज्योग्राफी का जब प्रैक्टिकल हम देखते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल में आएगा क्या क्या भैया, यानी सिलेबस क्या है। सिलेबस में देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, आपके 2 यूनिट होने वाली है, ठीक है। जो दिया गया है वो मैं आपको समझा देता हूं, क्या आपको करना है उसके बारे में बताऊंगा, क्या पढ़ना है, कल क्या पूछा जाएगा इसके बारे में भी आपको मैं बता दूंगा। कल परसों जब भी आपका प्रैक्टिकल होने वाला है उसमें क्या पूछा जाएगा, क्या आपको तैयार करना है, ये जानकारी भी आपको अवेलेबल होने वाली है। तो पूरा वीडियो देखना है, इंपॉर्टेंट क्या है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो भैया देखो, यहां पे क्या है कि सिंपल से तौर पर आपको मैं बता देता हूं, एक पैटर्न के बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूं। इसका जो पैटर्न रहने वाला है आपको यह तो पता ही होगा, 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, 10 नंबर का आपका क्या हुआ था, मिड टर्म हुआ था, ध्यान रखें। तो टोटल कितने नंबर का हो गया ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल, 50 नंबर का, ध्यान रखें। यानी प्रैक्टिकल में भी मिड टर्म था और 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो चुका है। अब ये 40 नंबर है जो किस हिसाब से टूटेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं हम कि 2 यूनिट में क्या क्या दिया हुआ है। स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, ध्यान रखिए, दोनों यूनिट आपको दी हुई है। मैं आपको इसको हिंदी में समझा देता हूं अच्छे तरीके से। पहली जो यूनिट होने वाली है इसमें मापनी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, स्केल की परिभाषा और इसके प्रकार। देखो यहाँ पर 4 प्रकार होते हैं, चारों के बारे में बात की गई है। राहत प्रतिनिधित्व के जो तरीके होते हैं उसके बारे में बात की गई। यहां से बहुत कम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो यहां से भी आएगा, एक मापनी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखें। यहां से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। दूसरा यूनिट की बात करूं तो यहाँ पे क्या है कि इसमें आ जाता है पहाड़ी, चट्टान, पठार वगैरह, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखो क्या बात किया गया है, आकृति में विवरण के माध्यम से राहत सुविधाओं का प्रतिनिधित्व, शंकुआकार पहाड़ी, क्वेश्चन यहां से आता है, ध्यान रखें। पहला क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा इस यूनिट से। दूसरा बात करूं, पठार, कटक, चट्टान, ढलान, कंठ, झरना, वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी और लटकती घाटी। तो क्वेश्चन कहां से आता है, वी आकार या यू आकार की घाटी में से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। बात करें इसके आगे और चलते हैं, ढलानों के प्रकार। ढलानों में देखो उत्तर ढाल, अवतर ढाल, क्वेश्चन यहां से भी देखने को मिलता है। बात करें कोमल, खड़ी, समान, लहरदार और सीधी धार और झील, कालडेरा और इस पर, ध्यान रखें। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्या बताऊंगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ये यहाँ पे होने वाला है। तो ये तो थी आपकी यूनिट से रिलेटेड, ये चीजें आपको दी है। अब इन चीजों के बारे में हम देखेंगे कहां से, तो ऑलरेडी क्या है, हमारे चैनल पर ऑलरेडी पीडीएफ डला हुआ भैया ज्योग्राफी का। बस सर्च करने की आपकी थोड़ी सी दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। मैंने चैनल पर जो भी चीज पहले डाली हुई है, ध्यान रखिए, आपको अवेलेबल कैसे करनी है, कैसे ढूंढनी है, इसके बारे में बताता हूं। चैनल पर जब जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर, तो ओपन जब उसको करते हैं तो वहां पर फाइल्स का सेक्शन दिया हुआ है। फाइल्स के सेक्शन में जब हम जाएंगे तो ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है। अब जो भी चीज सर्च करनी है वो आप वहां पे लिखेंगे। अगर बीए फर्स्ट ज्योग्राफी प्रैक्टिकल लिखना है
तो बीए फर्स्ट ज्योग्राफी प्रैक्टिकल लिखना, वहां पे फाइल आपको देखने को मिल जाएगी, सर्च करेंगे तब ज्योग्राफी प्रैक्टिकल लिख देना, फाइल आपको देखने को मिल जाएगी। ध्यान रखें फाइल्स वाले सेक्शन में आपको जाना होता है, वहां पे पहले की जितनी भी चीजें डली हुई है वो आपको सर्च करने पर मिल जाती हैं। फाइल ऑलरेडी वहां पे डली हुई है। बीए पार्ट फर्स्ट आप सर्च करेंगे ज्योग्राफी कोटपुतली एजुकेशन ऐसे सर्च करेंगे वहां पर टेलीग्राम चैनल पर भी, तो आपको देखने को मिल जाएगी फाइल। ध्यान रखें नहीं मिले तो भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे, आपको अवेलेबल हो जाएगा। और उसमें जो सिलेबस में जो डाटा दिया है ना, इसके बारे में सारी जानकारी उस पीडीएफ में दी हुई है कि भाई ये उत्तर ढाल कैसे होती है, उत्तर ढाल कैसे होती है, शंकोकार घाटी कैसे होती है, चट्टान कैसे होती है, पठार कैसे होते हैं, वो सारी जानकारी वहां पर देखने को मिल जाएगी। अब आपको देखना ही तो है एक बार कि भाई नॉर्मली जानकारी तो होनी चाहिए ना, कैसे बनाना है चित्र, मापनी से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे देखने को मिलेगा, वो उसमें पीडीएफ में समझाया हुआ है। ध्यान रखें बात करेंगे पैटर्न को लेकर। अब देखो यहाँ पे आएगा कि क्या पूछा जाएगा, वो सवाल यहाँ पे मैं जवाब दे दूंगा। पास कितने नंबर में होंगे, देखो 40 नंबर वाला जो प्रैक्टिकल है, 40 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, उसमें आपको 16 नंबर चाहिए। ध्यान रखें और 10 नंबर का मिड टर्म था, उसमें 4 नंबर चाहिए थे। ध्यान रखें तो आपको 16 नंबर चाहिए भैया प्रैक्टिकल पास करना है। तो ध्यान रखें ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल पास करना है, 16 नंबर चाहिए, ये इंपोर्टेंट होने वाला है 40 में से। अब ये 16 नंबर हमें कैसे प्राप्त करने हैं, ये सबसे इंपोर्टेंट है। ध्यान रखें इसके बारे में भी बता देता हूं बहुत आसान से शब्दों में। अब देखो क्या होगा, जब आप प्रैक्टिकल देने जाएंगे, आपके पास एडमिट कार्ड अवेलेबल है, प्रैक्टिकल देने जाएंगे तो आपके पास रिकॉर्ड फाइल भी आपके पास अवेलेबल है। कॉलेज जब जाएंगे तो आपको क्या है भैया, सबसे पहले तो आपको देना पड़ेगा एक टेस्ट। प्रैक्टिकल में भी टेस्ट लगता है। ध्यान रखें अब बात करूं प्रैक्टिकल कितने घंटे का होता है, तो 4 घंटे का प्रैक्टिकल होता है। ध्यान रखें उसमें 2 टुकड़ों में प्रैक्टिकल होने वाला है। ध्यान रखें वो तुरंत ही हो जाएगा आपका साथ में, जब एक बार चले जाएंगे अंदर कॉलेज में प्रैक्टिकल रूम में। तो ध्यान रखें 2 घंटे का तो आपका टेस्ट होता है, लेकिन लोग 1 घंटे में मतलब कि कर देते हैं फ्री प्रैक्टिकल देके, क्योंकि यहाँ पे 6 तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तुरंत हो जाते हैं। ध्यान रखें तो 2 घंटे में तो आपके क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चंस आएंगे। ध्यान रखें जिसकी लिखित परीक्षा होने वाली है। ध्यान रखें एक कॉपी दी जाएगी, उसमें क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, उसमें क्वेश्चंस आपको लिखने। ध्यान रखें बाकी जो 2 घंटे हैं उसमें आपकी फाइल चेक होगी, वाइवा होने वाला है। ध्यान रखें इस तरीके से आपके बैच जो बनने वाले हैं वो आपके चलते रहेंगे कंटिन्यू, जिसका प्रैक्टिकल होता जाएगा वो बाहर होते जाएंगे, घर चलेते जाएंगे। ध्यान रखें ये चीजें होती हैं। आपको पीडीएफ में आपका जो सिलेबस दिया हुआ है, ध्यान रखें उसमें भी ये जानकारी दी हुई है। अब बता देता हूं मैं क्या दिया है। देखो रिटर्न टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है भैया 20 नंबर का होता है, 2 घंटे का होता है। ठीक है बात करें यहाँ पर मॉडल चार्ट से रिलेटेड बहुत कम कॉलेजों में बताता है, यहाँ पर केवल फाइल ही देखते हैं। ध्यान रखें तो वाइवा वॉइस ध्यान रखें यहाँ पर दिया हुआ है 7+3 मॉडल चार्ट प्लस वाइवा वॉइस। ध्यान रखें रिकॉर्ड वर्क जो फाइल आपने बनाई है वो, और वाइवा वॉइस यहाँ पे भी 3 नंबर का दिया है, 2 घंटे का इसमें होता है, लेकिन आपका नंबर आते ही आप फिर निकल जाएंगे। ध्यान रखें बैच पूरा एक साथ ही खत्म कर दिया जाता है। ध्यान रखें तो ये अपडेट है वहां पर, इससे रिलेटेड जो टाइमिंग से रिलेटेड अपडेट यहाँ पे हो गई, पासिंग मार्क्स से रिलेटेड अपडेट यहाँ पे हो गई। अब बात करते हैं सिलेबस क्या है, यूनिट में क्या क्या पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड बात हो गई, कितने नंबर में पास हो जाएंगे ये बात होगी, क्या पूछा जाएगा वो सारी चीजें बता दी। अब आता है कल प्रैक्टिकल है, कुछ नहीं आता लेकिन क्या करें कि पास हो जाएं, इसके बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले तो क्या करना है भैया, अटेंडेंस देना जरूरी है। ध्यान रखें एब्सेंट नहीं होना, सबसे बार बार यही चीज बोलता हूं, ध्यान रखें एब्सेंट नहीं होना। प्रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आपके लिए वहां पे होना। अगर आप एब्सेंट हो जाते हैं तो फेल हो जाएंगे। ध्यान रखें इसलिए कहता हूं भाई प्रेजेंट रहें, कुछ भी नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जाएं। ठीक है सबसे पहले तो ये बात हो गई। फाइल अवेलेबल है भैया, फाइल आपको ले जानी पड़ेगी, नहीं तो सीधे सीधे नंबर आपके चले जाएंगे। जब कहा गया है भाई फाइल आपके पास है, उसमें कुछ भी बना रखा है आपने टेढ़ा मेढ़ा, चलो नहीं बना पाया पूरा, नहीं था समय, जो भी था गलती है वो आप नहीं बनाई, लेकिन अगर जितना भी बनाया वो लेके जानी है फाइल। ठीक है उसमें भी आपको नंबर देखने को मिलेगा, वो चेक करेंगे तब आपको नंबर देखने को मिल जाएगा। ठीक है अगर नहीं ले गए तो सीधे भाई तेरे पास फाइल ही नहीं है तो फिर कहां से प्रैक्टिकल होगा, ये ध्यान रखिए, कहां से आपको नंबर मिलेंगे। इसलिए कह रहा हूं जाना है, इंपॉर्टेंट है, फाइल लेके जानी है। ध्यान रखिए जितना भी बनाया लेके जाना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कई बार चेक भी नहीं करते हैं ऐसे रख देते हैं, इसलिए कहता हूं फाइल लेके जानी है, ये ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट हो गया फाइल से रिलेटेड, वहां पे भी नंबर देखने को मिलेगा। दूसरा बात करूं वाइवा से रिलेटेड, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पहला क्वेश्चन ध्यान रखें, जब आपसे वाइवा में पूछा जाए तो आपका जवाब निकलना चाहिए, तुरंत सोचना नहीं है कि भाई क्या दूं जवाब, ये है वो, जितना पढ़ा है उसी में से, जो फाइल बनाई है उसी में से पूछा जाएगा, अलग से नहीं पूछा जाएगा। 2 यूनिट से बाहर क्वेश्चन ना ही तो पूछ सकता है टीचर, ये ध्यान रखें, ना ही तो उसका अधिकार और ना ही आपको बताने का अधिकार। ध्यान रखें तो मैं ये कह रहा हूं जितना पूछा जाएगा आपसे, जो फाइल बनाई है, अब फाइल बनाते टाइम तो आपने देखा होगा ना क्या आपने पढ़ा है, एक बार फिर से देख लेना भैया कौन सा आकार, कितने क्वेश्चन उसमें बन रहे हैं। नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं स्केल वगैरह के प्रकार कितने होते हैं, घाटी कौन कौन सी होती है, इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कॉन्फिडेंस के साथ में जवाब देना, अगर चुप हो गए तो फिर वहां पे दूसरा सवाल भी देखने को मिल जाएगा, तीसरा सवाल भी देखने को मिल जाएगा। एक बार सवाल जवाब दे दिया तो ध्यान रखें आपको देखने को टीचर को ये देखता है भाई आता है इसको भैया, तो इसलिए तुरंत जवाब देना है। ध्यान रखें घबराना नहीं है, ध्यान रखें ये भी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस के लिए क्या तैयार करना है, मैं आपको बता देता हूं भैया।
क्वेश्चंस देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट जो होने वाला है, मैंने पहले भी बताया, यहां पर आएगा इस मापनी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। टोटल देखो मैं आपको ये बता दूं, 2 यूनिट जो होने वाली हैं, 2 यूनिट में से 1 यूनिट से 3 क्वेश्चन आएंगे, दूसरी यूनिट से 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। करने कितने हैं, इन दोनों में से आपको मिला के टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 1 यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि 1 यूनिट के 3 कर दे, 1 का 1 ही कर दे, ऐसा भी नहीं है, ध्यान रखें। 1 यूनिट से 2 करने पड़ेंगे, 1 यूनिट से 2 करने पड़ेंगे, टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं, टोटल आएंगे 6 क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से हो गया अपडेट, ठीक है। 20 नंबर हो जाएंगे, 5-5 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके बाद में वाइवा हो जाएगा 20 नंबर का, और रिकॉर्ड से रिलेटेड वाइवा और रिकॉर्ड आपका वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो आपके लिए पासिंग मार्क्स कितने चाहिए भैया, क्वेश्चन 20 नंबर तो यहीं पे आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन में सही हो रहे हैं तो ध्यान रखिए, 3 भी सही हो रहे हैं तो 5 या 15, ध्यान रखिए 15 नंबर वहीं से आ जाएंगे, वाइवा में आ जाएगा, फाइल आपने बनाई है, फाइल से मिल जाएंगे क्वेश्चन। तो अच्छे तरीके से आपको नंबर मिल रहे हैं, पास हो जाएंगे, कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस प्रैक्टिकल में जाते समय, ध्यान रखें, अच्छे से पेपर देना है, कहीं चीटिंग वीटिंग नहीं करनी, ध्यान रखें। चीटिंग में कहीं पे भी मार्किंग हो गया रेड पेन तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फेल हो जाएंगे। इसलिए कहता हूं अच्छे से पेपर देना, ये जो प्रैक्टिकल वाला है कहीं पे भी गलती नहीं करनी है। अब बात कर रहे थे हम कि क्या हमें तैयार करना है कल के लिए, तो यहां पर देखो पहले में तो मैंने बताया मापनी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में जो मापनी के जो प्रकार है वहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। दूसरी यूनिट की चलते हैं तो यहाँ पर शंक्वाकार जो पहाड़ी है, शंक्वाकार जो पहाड़ी है, घाटी है, ध्यान रखिए, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। उत्तल ढाल और अवतल ढाल से क्वेश्चन देखने को मिलता है। बात करूं यहाँ पे वी आकार की घाटी और यू आकार की घाटी में से एक घाटी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ढलान में से भी उत्तल ढाल और अवतल ढाल जो आते हैं, ध्यान रखें, ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिल जाए। फिर भी अगर आपको और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो पीडीएफ मैंने डाला हुआ है, वहां से देख लेंगे। उस पूरी फाइल को एक बार 10 मिनट तो लगेंगे फाइल को देखने के लिए, कौन कौन से क्वेश्चन है ध्यान रखिए, वो टेलीग्राम पे डाली हुई है, उसको आप देख लेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उम्मीद है आपका प्रैक्टिकल अच्छा होगा। आप सभी ने मतलब कि अपने टाइम टेबल देख लिए होंगे कब आपका प्रैक्टिकल होने वाला है, तो फाइल उस हिसाब से बना लेना, ध्यान रखें, और फाइल बना के आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल देना है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रैक्टिकल होने के बाद में बिल्कुल कमेंट करना कि क्या जो चीजें बताई थी उसमें से क्वेश्चन देखने को मिला क्या, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, थैंक यू।